हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोगों की डेट भी बहुत नज़दीक आ चुकी है, इसलिए सिर्फ अपना ज़्यादातर नई चीज़ों पर फोकस मत कीजिएगा। जो आप लोगों ने रिवाइज़ किया है उसी को एक बार फिर से रिवीजन मार लीजिएगा उन सभी चीज़ों का। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा डाउट है उन चीज़ों को पहले कीजिएगा, और जो चीज़ें आप लोग की पूरी कंफर्म है, आप उसमें कोई डाउट नहीं है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सिर्फ जो चीज़ इम्पोर्टेंट है आप लोगों ने इम्पोर्टेंट करके अलग की हुई है, या फिर जिन्हें आप पे सबसे ज़्यादा डाउट है या भूल जाते हैं, वो चीज़ें अभी इसी टाइम रिवीजन मारने का है। उसके बाद आप 2-3 बार एक बार फिर से अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। जो भी आपके पास क्वेश्चन सीरीज़ है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सारे सॉल्व कीजिएगा। जिस भी स्टेट के हैं ज़्यादातर, और सी टेट के तो स्पेशल, आपको पुराने जितने भी प्रीवियस पेपर है आपके पास, सभी को एक बार फिर से रिवीजन मार दीजिएगा उन सभी चीज़ों का। और जो लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, वो हमारे शिक्षा एजुकेशन चैनल है, इससे जुड़ जाइएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हैं, इससे पहले सारी डिटेल भी करवाई गई थी। जीन पियाजे पढ़ाया था, कॉलबर्ग पढ़ाया था, ये सारी चीज़ें बताई थी किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। उससे संबंधित क्वेश्चन सीरीज़ को लिए हमने बोला था कि जितने पुराने क्वेश्चन हैं वो ही यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सी टैट में कब आया था, यूपी टैट में कैसा आया था, या फिर छत्तीसगढ़ टैट में। ये सारे टैट के एक साथ आप लोगों को क्वेश्चन दिखाए गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख नाक कान से सोचते हैं। जिस वक्त हमने पियाजे पढ़ाया था, आपको पूरी डिटेल पढ़ाई थी, उसमें थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें हमने सबसे पहले यही चीज़ बताया था कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि जीन पियाजे की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें उसने बच्चे आँख नाक कान के द्वारा सोचते हैं, या फिर जिसने अपनी इंद्रियों का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हमने आपको बताई थी कि उसने 4 अवस्थाएं दी थी: संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ये इसकी चारों अवस्थाएं। यहाँ सिर्फ आपको इतना सोचना है कि जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था में बताया कि बच्चे आँख नाक कान के द्वारा सोचते हैं या उनका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था। और ये सीटेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये पुराना क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा ताकि आपको कोई गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये सीटेट 2019 का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए कि इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें नेगेटिव सेंस पूछ रहा है या फिर इसमें पॉजिटिव सेंस पूछ रहा है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि इसमें सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। जैसे कि जिन बालकों के औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है, उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में बांटा। अभी हमने ऊपर आपको चीज़ें बताई थी कि पियाजे ने सिर्फ 4 अवस्थाएं दी हैं अपनी: संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसने सिर्फ अपनी कितनी अवस्थाएं दी हैं? उसने सिर्फ 4 अवस्थाएं दी हैं, ना कि आपकी 5 अवस्था। लेकिन अगर आपको पता है कि उसने 4 अवस्था दी है या 5 अवस्था दी है, तो आप इसमें से एक बार में ही इसको पढ़ने के बाद निकाल सकते हैं कि पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें उसने सिर्फ 4 अवस्थाएं दी हैं, ना कि 5 अवस्था। तो यहाँ से आपको गलत निकालना है कि इसमें से कौन सा गलत है। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये टेट में आया हुआ है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें 2013 में पूछा है प्रायक्त यानी कि नैतिकता की अवस्था। आप प्रायिकता को भी भूल जाइए, यहाँ सिर्फ नैतिकता की पूछिए। नैतिकता की अवस्था होती है, अभी इससे पहले जब कॉलबर्ग पढ़ाया गया था तो कॉलबर्ग ने बताया गया है कि नैतिकता की उसने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? उसने सिर्फ 3 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन उन 3 को भी 2-2 चीज़ों में डिवाइड करके 6 अवस्था हो जाती हैं। हर एक की 2 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पूछ रहा है नैतिकता की अवस्था कौन सी है। और उस दिन हमने पूरी एज के साथ भी बताई थी, क्योंकि वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि एज क्या है, कितनी अवस्थाएं हैं, उनके पार्ट कितने हैं। तो उनके पार्ट 6 हैं और अवस्थाएं उसने 3 बताई। और अगर नैतिकता की बात करता है तो यहाँ पे 4 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक उसने नैतिकता की बात की है। लेकिन अगर वो कहता है कि सिर्फ फैमिली के या फिर सोसाइटी के जो रूल्स चले हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जिएंगे, तो वो दूसरी है, परंपरागत।
तीसरी क्या थी, गैर परंपरागत। इसमें था कि बच्चा अपनी सोच को, समझ को लाता है, परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे अपनी चीज़ों का भी यूज़ करने लगता है, ना कि अपनी फैमिली के या द्वारा जो भी रूल्स चले हुए हैं परंपरागत उनको नहीं यूज़ करता। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे नैतिकता की अवस्था पूछी गई है, 4 से 7 वर्ष की अवस्था इसने बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक दुविधा। आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा, नैतिक दुविधा और नैतिक तकर्षणा। इसमें क्या होता है कि नैतिक दुविधा होती है, आदमी बहुत सारी चीज़ों में दुविधा हो जाती है उसको कि ये चूज़ करे, ये चूज़ करे, क्या कौन सा करे। इसमें क्या होता है कि नैतिक तकरना के किस मनोवैज्ञानिक को प्रतिपादित किया है। इसे पूछ रहा है कि ये नैतिक दुविधा का जो सिद्धांत है ये किसने दिया, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने या एरिक्सन ने। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पियाजे की अवस्था में तो नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि पियाजे की अवस्था में ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं बताया। जितने सिद्धांत थे वो मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद इसमें कोहलबर्ग है, क्योंकि कोहलबर्ग ने ही अपनी नैतिकता की बात कही है और इसी ने ही कही थी वहाँ पे। अभी आपको सिर्फ शॉर्ट चीज़ें पढ़ाई जाती है ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके, लेकिन इससे अगले वाला जब सीटेट होगा उसमें 6 महीने का टाइम होगा पूरा। वहाँ पे आपको ये जो कोहलबर्ग ने अपनी 3 अवस्थाएं दी है, इन 3 अवस्थाओं को हर एक पार्ट में अलग अलग डिवाइड की गई है। इसमें 4, 5 और 6, इसने 6 अवस्था दी है हर 3 की, और उसके अंदर से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पूरे करवाए जाएंगे, ताकि आपकी उन 6 अवस्था में से कितने भी क्वेश्चन पूछेगा वहाँ आपको पूरे के पूरे इसको सॉल्व करा दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको रिवीजन करना है अपना, ताकि आपकी कोई गलती ना हो सके। तो इसका सही आंसर क्या है, कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, आपको यहाँ से इसका सिद्धांत भी याद हो गया होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशल कल्चर थ्योरी या सिद्धांत प्रिंसिपल किसने दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और इसमें कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। अब आपको पहले पढ़िए, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। आपको ये नहीं पता है, तीसरा पढ़िए, इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना, बिल्कुल सही है। इन्होंने खेल बालकों में माना, इनके अनुसार खेल बालकों में होता है, ये भी बिल्कुल सही था। इसका मतलब ये क्या थे, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नहीं थे। अगर आपने ये सभी चीज़ें होती है अलग अलग, अगर आपने तीनों चीज़ें उसके कॉन्सेप्ट सही ढंग से पढ़े हैं तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि इसका मतलब वो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नहीं थे। और यहाँ जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संभवतः निकट विकास का क्षेत्र यानी कि जैड पीढ़ी किसने दिया था? निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम आपका 5 से 6 बार पूछा गया है सीटेट में, और यूपी टेट में भी पूछा गया है। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन एमपी टेट एग्ज़ाम का पूछा हुआ है, दिया गया है, लेकिन ये सीटेट में भी आया हुआ है। तो ये क्या है, जीन पियाजे ने क्या जैडपीडी दिया, वाई कोलबर्ग ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि कोहलबर्ग ने ऐसी कोई थ्योरी नहीं दी थी। और जीन पियाजे का आपको पता होना चाहिए, ये राइटर ऐसे हैं तीनों जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इनका कोई सिद्धांत नहीं छोड़ना है। जितना जो भी थ्योरी दी है सारी को एक बार फिर से रिविज़न कर दीजिएगा, ताकि आपका वहाँ से कोई गलत ना हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं अंतःकरण के आधार पर होता है, ये बिल्कुल सही है। बालकों के मानसिक विकास अधिगम के द्वारा संभव है, बिल्कुल सही है। हमने सिखाते हैं तो उनका मानसिक विकास बढ़ता चला जाता है। बालकों में भाषा चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको यहाँ पे कुछ सीरीज दी गई थी, आपको इसमें नीचे कुछ इस तरीके से सीरीज दी जाएगी, क्या सभी सही है, या फिर पहला और दूसरा सही है, या फिर पहला दूसरा दूसरा और तीसरा सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या है, इसका आंसर क्या है, सभी सही है।
इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? इसमें तीनों सही है, इसका मतलब इसके उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। यानी कि ये शब्द जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, ये किसने कहा था? या पावलन ने कहा था, पियाजे ने कहा था, कोहलबर्ग ने कहा था या स्किनर ने कहा था? अगर आपने इनकी थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको इस लाइन से ही समझ आ जाएगा कि सर्जन की बात कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या था? इसका पियाजे का मतलब है यहाँ पे। इसने बहुत ही चीज़ों को आपको पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। उसके जो भी पॉइंट्स है, जो भी सिद्धांत दिए, जो भी बातें की है, उनसे ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये क्वेश्चन पढ़िएगा, ये सीटेट 2011 का क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन करते हैं। इसका आगे के मतलब है कि वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये कौन सी अवस्था है? ये आपको यहाँ पता चल गया होगा कि ये पियाजे के बारे में पूछ रहा है। पियाजे की कौन सी अवस्था है? संवेदी अवस्था में वो इंद्रियों का यूज़ करता है, आँख नाक कान का प्रयोग करता है, चिंतन स्टार्ट नहीं होता है। औपचारिक आपको पता होगा, इसमें सारी चीज़ें अमूर्त होती है, जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब पूर्व संक्रियात्मक क्या है? यहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, मूर्त संक्रियात्मक। इसका ये मतलब है कि यहाँ वस्तुओं घटनाएं जो उसके सामने होती है उसी का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और यही यहाँ पे वर्णन इसका, यानी कि मूर्त के बारे में जो चीज़ दिखाई देती है उसके बारे में चिंतन स्टार्ट हो जाता है इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीटेट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बच्चे की बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने उसकी 4 भागों में डिवाइड किया था? कोहलबर्ग ने कितने में बताया? एरिक्सन, स्किनर, पियाजे। आपको एक बात ज़रूर पता है कि पियाजे ने अपने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको 4 भागों में डिवाइड किया था, ना कि कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने या फिर स्किनर ने। तो यहाँ से आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन सही हो जाता है। आपको इसमें बहुत कम टाइम लगेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस चीज़ को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पियाजे से संबंधित है क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये तीनों राइटरों से संबंधित क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? इसमें भी तार्किकता की बात की गई है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ और पढ़नी है। इसने बात की है अमूर्त की, जो चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन हमने मूर्त में ऊपर पढ़ा था जो चीज़ दिखाई देती है उसके बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। तो अमूर्त यहाँ पे इसका आंसर सही नहीं हुआ। संवेदी में क्या होता है? संवेदी में इंद्रिय जनित का यूज़ होता है और पूर्व संक्रियात्मक में ऐसा कोई भी टर्म नहीं दी गई है कि उसने चिंतन स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, वो औपचारिक संक्रियात्मक है, जिसकी 11 वर्ष से ऊपर इसकी एज बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु है के दौरान सबसे बेहतर सीखता है, उस अवस्था का नाम पूछ रहा है आपसे कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे बेहतर तरीके से सीखता है, और वह अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की होती है। यहाँ पे आपको एज भी दी गई है ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। इसका सही आंसर क्या हुआ? इंद्रियों के प्रयोग से, क्योंकि ये 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 0 से धर्म इंद्रिय जनित होती है, 2 से 7 कितनी होती है? पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से 11 क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 15 क्या होती है? औपचारिक या अमूर्त। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? थर्ड।
इसका सही आंसर है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत बच्चों के विकास की 4 अवस्थाएं संवेदी, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन का चिन्हित करता है। यहाँ आपको चारों अवस्थाएं दे दी ताकि आपको और भी समझ में आ सके। ये आप लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा इजी है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको चारों की चारों अवस्था भी दे सकता है और ये भी पूछ सकता है कि 4 चरण किसने बताए। तो यहाँ आपको चारों की चारों बताई गई है इसने। तो ये किसका है? अभी हम किसका पढ़े थे? क्या हमने एरिक्सन फ्रायड में ऐसी कोई सिद्धांत पढ़े हैं? हमने सिर्फ जीन पियाजे की ऐसी सिद्धांत पढ़े हैं जिसने उसने क्या करा, 4 अवस्थाएं दी हुई हैं अपनी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उनका आपको पता होना चाहिए। यहाँ अगर आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही आपकी वहाँ पे गलतियाँ कम होंगी और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। इसलिए कम से कम गलती कीजिएगा और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा इस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। और इसका ये कहना है कि ऐसा कौन सा है, वाइगोत्स्की ने किसको माना है कि बच्चे इससे सीखते हैं। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट कारक माना है, भूमिका पर बल दिया। सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक। उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जेड पीढ़ी में सामाजिकता का वर्णन किया है कि बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है निष्क्रिय शब्दों को समझाने के लिए, अमूर्त तरीके से चिंतन करने के लिए, या भाषा को अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से, या इंद्रियों के प्रयोग से। इसका सही आंसर है इंद्रियों के प्रयोग से, क्योंकि इसको सीटेट की जो आंसर की थी ऑफिशियल उसमें इसी को ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किससे साथ संबंधित है। यहाँ अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें उसने इंद्रियों का प्रयोग किया। सामाजिक मुद्दों का सरोवर नहीं, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, या विकल्पों के निर्वाचन से। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इमिटेशन करता है, जैसा अनुकरण करते हैं, जैसा उसके माँ बाप, उसके परिवार, उसके दोस्त, उसके साथ खेलने वाले बच्चे जैसा वो करते हैं उसी के जैसा ही वो भी अनुकरण करता है। स्मृति और मानसिक निरूपण ये ऐसे हैं जिसमें इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है।